बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको पता है कि ट्रंप एक ऐसी जंग में शामिल हो चुके हैं जो वो नहीं जीत सकते, और इसके साथ ही हमें देख रहे हैं कि आलमी मईशत के तबाह होने के ख़तरात हैं और अमेरिका की रेपूटेशन बड़े बुरे तरीके से तबाह हो रही है। ट्रंप एक ऐसी खाई में गिर चुके हैं, ये मैं नहीं कह रहा बल्कि अमेरिकन डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं, जिससे उनका निकलना महाल है। और अब बात आ चुकी है अनकंडीशनल सरेंडर, जो कि ट्रंप ने पहले दूसरे तीसरे दिन कहा था, से लेके 15 नकाती एजेंडे तक, जो कि पाकिस्तान के थ्रू ईरान के हवाले किया गया है। इसी दौरान हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। इस वक्त पाकिस्तान में कराची की बंदरगाह बहुत ज़्यादा बिजनेस, गैर मामूली बिजनेस कर रही है। पाकिस्तान के जहाज़ बड़े आराम से मिडल ईस्ट गल्फ ममालिक में जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। ईरान के साथ मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से भारत में आग लगी हुई है। अब हाल ही में आपको पता है कि सऊदी अरब ने एक दिफाई मुआहदा किया है यूक्रेन के साथ। उस पर यह कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफा करने में नाकाम हो गया, जिसकी वजह से ये अब सऊदी अरब यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहदा कर रहा है। इसकी हकीकत क्या है? और इसके साथ ही खुद भारत ने 25 से 30 बिलियन डॉलर का अपना दिफाई बजट पास किया है, लेकिन उसकी असल हकीकत क्या है और उसकी औकात क्या है, और पाकिस्तान में JF-17 थंडर किस तरह पूरी दुनिया के अंदर झंडे गाड़ रहा है, इस वक्त बहुत कुछ आपको बताऊंगा। अब आपको पता है कि हौसी बागियों ने हमला किया है इसराइल पर, जिसके बाद हमने देखा है कि अमेरिका का तीसरा बहरी बेड़ा USS जॉर्ज W बुश भी ईरान की तरफ रवाना है। लगता यह है कि अमेरिका के पास हथियार ख़त्म होते जा रहे हैं, और अगर हौसियों ने यानी यमन की साइड से बाबुल मंदब को बंद कर दिया तो आप ये समझ लें कि दुनिया की मुआशी शहरक को बंद करने वाली बात है। यूरोप का ज़्यादातर यहाँ से इन्हिसार है, रेड सी, स्विस कनाल सब बेकार हो जाएंगे, और दुनिया का 12% जो ट्रेड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हम ये देख रहे हैं कि इसी दौरान इसराइल के अंदर भी बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं, और कभी इसराइल के आर्मी चीफ ये कहते हैं कि हमारे पास नफरी एग्जॉस्ट कर चुकी है, जहां पे 10 लोगों की ज़रूरत होती है वहां पे 5 बंदे भेज दिए जाते हैं, रज़ाकारों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब ये खबरें आ रही हैं कि नेतन्याहू और मोसाद के चीफ की भी आपस में खटपट हो चुकी है और इख्तलाफात सामने आ गए हैं। इस सारी सूरत हाल के दरमियान पाकिस्तान जंग रुकवाने के मिशन पर कायम है, और पाकिस्तान अब जंग पर असर अंदाज होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने कई अपने फैसले इसराइल और अमेरिका से मनवाए हैं, जिसमें चाहे 5 दिन का सीज फायर हो या फिर जो टारगेट लिस्ट है इसराइल की, उससे अब्बास अरागची और ईरानी पार्लियामेंट के सरबराह का नाम निकलवाना हो। इस सारी सूरत हाल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जहाँ पे मुआशी मैदान में, अस्करी मैदान में, सफारती मैदान में जंग जारी है, वहाँ पे भारत भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये जो सऊदी अरब का, सिर्फ सऊदी अरब का नहीं बल्कि अब तो कतर और UAE का भी इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यूक्रेन के साथ दिफाई मुआहदे हो चुके हैं। इसकी वजह क्या है, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, पहले दिन से हम ये कह रहे थे कि अमेरिका के पास इंटरसेप्टर्स शॉर्ट हो सकते हैं। ये इंटरसेप्टर्स क्या हैं? बेसिकली एक पैट्रियट दिफाई निज़ाम है, एक थार्ड का दिफाई निज़ाम है, एक एरो है, एक डेविड स्लिंग है, एक आयरन डोम है। ये अमेरिका समेत इसराइल ने मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स लगाए हुए हैं। इसमें होता यह है कि इनका जो इंटरसेप्टर्स है, इसकी कीमत मैं अभी आगे जाके आपको बताता हूँ। ये इंटरसेप्टर फिजा के अंदर किसी भी मिसाइल को ट्रेस करके फायर किया जाता है और जाके उसको वो फिजा में ही तबाह कर देता है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। जितने भी ईरान ड्रोन्स भेज रहा है, हज़ारों की तादाद में वो भेज चुका है अब तक, उसकी जो कीमत है वो $30,000 की है। लेकिन जो इंटरसेप्टर्स चाहे पैट्रियट के हों, चाहे थार्ड के हों या दीगर हों, वो उसको तबाह करने के लिए उसकी कीमत $4.5 मिलियन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, अब जिस तरीके से इसराइल के अंदर मिसाइल जाके लग रहे हैं और इसराइल के दिफाई निज़ाम, मल्टी लेयर्ड दिफाई निज़ाम को तोड़ रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि लगता यह है कि इंटरसेप्टर्स की कमी हो चुकी है। अब जो एरो है वो $3 मिलियन का एक इंटरसेप्टर है। जो डेविड स्लिंग है वो तकरीबन $7 लाख का एक इंटरसेप्टर है, और आयरन डूम $70,000 का,
थार्ड का $15 मिलियन का एक इंटरसेप्टर है, क्योंकि ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये फिजा, बल्कि फिजा से भी ऊपर जाके ये तबाह कर सकता है। ये एंटी रॉकेट भी इसको हम कह सकते हैं। इसके साथ ही पैट्रियोट का जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो जहाज़ों से, कश्तियों से फायर की जाती हैं, उसके बारे में तो कहा जाता है कि वो 28 मिलियन के हैं, लेकिन एक नॉर्मल $4 मिलियन का एक इंटरसेप्टर है। अब जब आप एक 30,000 के ड्रोन को तबाह करने के लिए यहाँ से $4 मिलियन के इंटरसेप्टर मारते हैं, तो फिर वहाँ पे आपको पता है जो कॉस्ट ऑफ वार है वो जंग का फैसला करती है, और फिर आपकी जो मईशत है वो तबाह होना शुरू हो जाती है। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जब खबरें सामने आई तो पता ये चला कि एक एक टारगेट को निशाना बनाने के लिए 8 पैट्रियोट मिसाइल फायर किए गए। अब यही वजह है कि कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास, इसराइल के पास, गल्फ ममालिक के पास इंटरसेप्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। अब ये जंग शुरू हो रही है। शाहिद मिसाइल 136 जो है, शहीद भी कहा जाता है उसको, वो अब मुसलसल आ रहे हैं और तबाही मचा रहे हैं। तो उसका हल निकालने के लिए यूक्रेन को मैदान में आना पड़ा। यूक्रेन को मैदान में क्यों आना पड़ा, ये बात समझने वाली है। 5 साल हो गए हैं यूक्रेन और रूस की जंग को। अब वहां पे पैट्रियोट मिसाइल उनके पास भी थे, हर तरह के हथियार थे, लेकिन एक एक दिन में 1500 ड्रोन जो है, 900 ड्रोन ज्यादा से ज्यादा यूक्रेन की तरफ से फायर किए गए। अब आप एक बात बताएं कि जो इंटरसेप्टर एक साल के अंदर 400 से 500 बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कल खबर चल रही थी कि जो क्रूज मिसाइल हैं टोमाहॉक, वो तकरीबन 850 फायर कर चुका है अमेरिका। एक साल में सिर्फ 100 बनाए जाते हैं। इसी तरह इनकी भी एक लिमिटेड तादाद है। थर्ड मुश्किल से एक साल के अंदर 30-31 बनाए जाते हैं। तो जब इनकी प्रोडक्शन शॉर्टफॉल में आ जाए और इनकी यूजेज जो है कई कई सालों की, 8-8, 10-10 सालों की, आप 4 हफ्तों में इस्तेमाल कर दें, तो उसके बाद फिर आपका दिफा कमज़ोर हो जाता है। फिर आपके पास उन बैलिस्टिक मिसाइलों को, ड्रोन्स को रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स मौजूद नहीं होते। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यूक्रेन के पास ये तजर्बा है, और ये FPV जो ड्रोन है ये बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। और हमने ये देखा कि इस वक्त रूस से घुसने वाला, चाहे टैंक हो, चाहे तोप हो, चाहे ड्रोन हो, यहाँ तक के पैदल फौजियों को भी ड्रोन्स के थ्रू निशाना बनाया जा रहा है, और रोज़ाना की बुनियाद पे 2-2 हज़ार ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं। अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक VR गूगल लगाते हैं वो, और वो गूगल जो है वो ऐनक, वो ड्रोन की आंख बन जाती है, और रिमोट कंट्रोल हाथ में होता है। उस आंख को देखते हुए आप बड़ी तेजी के साथ जाते हैं और अपने टारगेट से जाके टकराते हैं और फट जाते हैं। ये बेसिकली जो इंटरसेप्टर ड्रोन्स हैं, ये एंटी ड्रोन इनको कहा जाता है। ये उड़ते बम भी इनको आप कह सकते हैं। अब इनकी जो कीमत है, आम ड्रोन की कीमत तो $300 है, लेकिन जो एक्सप्लोजिव के साथ ड्रोन होते हैं उनकी कीमत $500 से $2000 है। जब आप $30,000 के ड्रोन को $2000, $2500 के ड्रोन से उड़ाएंगे, तो फिर यहाँ पे 500 बिल्कुल पलट जाता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर लाइव GPS भी है। ये एक दिन में 900 ड्रोन हमलों को नाकाम बना चुका है। यहाँ पे हम ये भी देख चुके हैं कि जो इसका सक्सेस रेट है वो 90% है, यानी कि अगर 10 ड्रोन आते हैं तो उनमें से 9 ड्रोन जो है ये तबाह करने में कामयाब हो जाता है। और अब ये एक सस्ता तरीका है, और इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि इसकी और भी बहुत सी फ़ायदे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता दूं कि मिडल ईस्ट के अंदर 200 यूक्रेन के फौजी जो हैं इस वक्त कतर में, UAE में, सऊदी अरब में दिफा कर रहे हैं इन ड्रोन से, और हकीकी जंगी तजर्बा इन लोगों के पास मौजूद है। और जो ड्रोन डिफेंस सिस्टम्स चलाने में मदद दी जा रही है, मुकामी फ़ौज को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, और जो अपना अमली तजर्बा है वो भी शेयर किया जा रहा है। यानी कि जो चीज़ इन्होंने 5 साल में सीखनी थी, वो यूक्रेन के लोग आके उनको चंद दिनों में सिखा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसे हो चुका है, ऐसे हो चुका है, ऐसे हो चुका है। यानी कि आप तबाही करवाने के बाद अगर आपने सीखना है, तो यहाँ पे ये कोशिश की जा रही है कि तबाही करवाने से पहले ही सीख लिया जाए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हम ये देखते हैं कि
यूक्रेन ने एक मल्टी लेयर्ड फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम बनाया है, जिसमें सऊदी अरब के साथ अब उन्होंने मुआहिदा किया है। ये एक सस्ता और मौसर तरीका है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं ये आगे चल के अब वहाँ पे प्रोडक्शन भी की जाएगी। तमाम ज़रूरी अज्जा बनाने के अंदर सऊदी अरब यूक्रेन की मदद करेगा, माली मदद करेगा और इंटरसेप्टर्स के बदले, महंगे इंटरसेप्टर्स के बदले इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाएगा। और यूक्रेन का तजर्बा, मसनूई ज़हानत, डेटा तजर्बे के जो तमाम तर अनासिर हैं, वो सब के सब शहीद ड्रोन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल जो हो चुके हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। और इसी सारे सूरत हाल के दरमियान हम देख रहे हैं कि यूक्रेन भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, अपने मुल्क के अंदर डिफेंस प्रोडक्शन को ड्रोन्स की बढ़ा रहा है और माली इमदाद हासिल कर रहा है। और साथ में अब खबरें ये आ रही हैं कि गल्फ़ ममालिक के ज़रिए चीन को रशिया के साथ मुज़ाकरात करवा के इस जंग को ख़त्म करने की कोशिश भी की जाएगी। अब इस सारी सूरत हाल में हम ये देख रहे हैं कि 13 अड्डे तबाह हो चुके हैं। आज के दिन की खबर, यानी कि गुज़िश्ता दिन का ये वाक़या है, खबर आज के दिन की है कि 500 अमरीकी फ़ौजी एक जगह पे मौजूद थे, 400 एक जगह पे, 100 एक जगह पे। और फिर ईरान ने हमला किया और कहा यह जा रहा है ईरान की तरफ से कि फिर कई घंटों तक एम्बुलेंसेस वहाँ से जो लोग हलाक हो गए थे उनकी लाशें और ज़ख्मियों को वहाँ से मुंतकिल करती रहीं। यहाँ तक चीज़ें हम देख रहे हैं। और इसके साथ ही जो तबाही अब तक मचाई गई है वो तकरीबन नाकाबिले रिहाइश हो चुके हैं इस वक्त वहाँ पे गल्फ़ ममालिक के अंदर अमेरिका के अड्डे। और इसी सारी सूरत हाल के अंदर 104 मुख्तलिफ जो हमले किए गए हैं अड्डों के ऊपर। और साथ में कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमारात, किसी भी मुल्क को नहीं छोड़ा गया। और अब तक के मुताबिक $800 मिलियन का नुकसान हो चुका है। और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि अमेरिका के रडार्स को, दीगर चीज़ों को तबाह किया जाए और वहाँ पे उन बेसिस को अंधा कर दिया जाए। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इंटरसेप्टर्स भी कम पड़ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जो भारत है उसकी नींदें हराम हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है। देखिए, पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहिदा है सऊदी अरब के साथ, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो फ़ौजियों के वहाँ मौजूद होने से लेके, वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल से लेके, एयरफोर्स से लेके, बहरिया से लेके, हर चीज़ के अंदर है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट, शहीद ड्रोन को रोकने के लिए, एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने के लिए यूक्रेन के साथ मुआहिदा है। लेकिन अगर हम देखें भारत की तरफ, तो अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर के मुकाबले में जो भारत का तेजा है वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तान को हर तरफ से ऑर्डर्स मिल रहे हैं और जो तेजाज है वो सप्लाई लाइन मेंटेन करने के लिए इंतहाई परेशान है। अब हमने देखा कि बहुत से ममालिक पाकिस्तान की तरफ आए कि हमें JF-17 थंडर दें। उसमें चाहे तेज़ डिलीवरी थी, फौरी दस्तयाबी थी, कम कीमत थी और काबिले एतमाद सप्लाई चेन। इसकी बात मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो भारत का तेजा है वहाँ पे कहीं इसराइली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, कहीं अमेरिका के इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। वो अब अमेरिका का जितना भी इक्विपमेंट आता है वो पाबंदियों के साथ आता है, जबकि पाकिस्तान इस JF-17 थंडर के लिए चीन और रूस के ऊपर इन्हिसार कर रहा है, जो कि कुछ ज़्यादा आएँ बाएँ शायद नहीं करते। जो चीज़ चाहिए होती है पाकिस्तान को फराहम कर दी जाती है। तेजा की कीमत तकरीबन $60 मिलियन से $80 मिलियन के करीब है, जबकि JF-17 थंडर की कीमत $25 मिलियन से $40 मिलियन के करीब है। तो कीमत भी तकरीबन डबल है। तो यही वजह है कि ईसा रडार उसके अंदर है, PL-15 मिसाइल 150-200 किलोमीटर दूर तक तैयारों को तबाह करने वाले मिसाइल इसके साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। मल्टी डोमेन सिस्टम इसके साथ है और फिर पाकिस्तान के पायलट्स की ट्रेनिंग एक अलग से एक अहम पैकेज है जो कि दिया जा रहा है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक बहुत अच्छी फ्लाइट कर रहा है। ममालिक ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका है। अस्करी टाइगर तो उसी वक्त बन गया था जब मई में भारत की धुलाई की थी। और अब कुछ चीज़ें इस तरह की डेवलप हो रही हैं कि बहुत जल्द पाकिस्तान मुआशी टाइगर भी बन जाएगा और भारत जो है वो अपने ही हसद में जलता रहेगा। इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।